तो डिटेल जानते हैं जावेद चौधरी साहब से कि पूरा वाकया जरा नरेट करें और बताएं कि ये किस किस तरह से हुआ और कब हुआ। अब देखें, ये अगर पिछले 3-4 दिनों की अगर आप कार्रवाई देखें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें आनी शुरू हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। पहला तो ये है कि आपको यकीनन पता होगा कि एक अटैक हुआ था और मसलन एक तश्कील थी यहाँ पे दहशतगर्दों की टीटीपी की, और पाक फ़ौज ने वहाँ पे ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन किया तो दूसरी साइड से भी अटैक बड़ा खौफनाक आया, और उस औरकजई के इलाके में। और जब वो अटैक हुआ तो उसके अंदर हमारे एक कर्नल शहीद हो गए, उनके साथ जो मेजर थे वो शहीद हो गए, 9 सिपाही फौजी जो थे जवान वो भी शहीद हो गए। ठीक है। बड़ा हैवी लॉस था। उसके साथ 19 दहशतगर्द जो थे वो भी मारे गए थे दूसरी साइड से। फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा डीआई खान के इलाके में, बाजोड़ के इलाके में, मुख्तलिफ जगहों पे फिर ऑपरेशन होते गए। अब नेक्स्ट जो था उसके अंदर एक मेजर शहीद हो गए और फिर उनके साथ जवान भी शहीद हो गए। फिर इसी ये 2-4 दिनों के अगर मैं मामला जी। देख रहा हूँ, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बड़ा हैवी नुकसान उस वक्त भी हुआ था। आपको पता 13-14 हाँ जी। लोग जो शहीद हो गए थे, बल्कि 19 लोग भी हमारे शहीद हुए हैं। जी। और ये सारा इसी महीने के अंदर अक्टूबर के शुरू में और सितंबर के आखिर में ये जी। वाकयात भी हुए। तो बार-बार अफ़गानिस्तान से बात की जाती थी, चाइनीज़ भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान भी बात कर रहा था, फिर रशिया के अंदर भी एक मीटिंग हुई, उसके अंदर भी बात की गई, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ या वो तमाम मुल्क जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हैं, उन सब की इकट्ठी एक मीटिंग भी हुई, और उसके अंदर भी ये फैसला किया गया था कि अफ़गानिस्तान को समझाना चाहिए, ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हम्म। किसी तरह में भी। और चाइनीज़ भी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। चाइना ने तीनों मुल्कों के वज़रा ख़ारजा की मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए थे, मीर मुत्तकी चाइना गए थे, और चाइनीज़ जो वहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा थे वो, वहाँ पे भी ये फैसला हुआ था कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। लेकिन दरअंदाज़ी भी हो रही थी, और यहाँ पे उनकी तश्कील जिसको कहते हैं, वो तश्कीलें भी हो रही थी। बल्कि सो फार सो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ है जो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ, बल्कि सबके सामने रखता जाता हूँ, कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला हैं, हम्म। उन अज़ला को वलायत कन्वर्ट करके, वो सूबे को वलायत कहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। उसको वलायत डिक्लेयर करके तो वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की तश्कील कर दी थी, यानी अपने मुख्तलिफ लोग भिजवा दिए थे, जिसमें टीटीए के लोग भी थे और टीटीपी के लोग भी थे, यानी हम्म। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के लोग भी शामिल थे। और वहाँ पे उन्होंने अपने हाइड आउट्स बना दिए थे बाकायदा, और फिर साथ-साथ उन्होंने वहाँ पे अपनी पूरी एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दी थी। फिर वहाँ पे वेपन्स थे, वहाँ पे बारूद था, वहाँ पे खुदकुश हमलावर थे, हम्म। और वो मुकामी लोगों से पता भी वसूल करते थे। तो वलायतें जो थी वो सारे इस इलाके के अंदर उनकी बनी हुई थी, और हम्म। 1.5 साल से मुसलसल चल रहा था, और पाक फ़ौज उनके साथ मुकाबला भी कर रही थी। सीटीडी जो छोटी-सी भी है केपी के की, भी। वो भी कर रही थी कार्रवाइयाँ, पुलिस भी, फ़ौज भी। फिर वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस भी थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाइयाँ तो वहाँ पे चल रही थी। हम्म। फिर वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को समझाया जा रहा था और मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से समझाया जा रहा था, वादे उनकी तरफ से किए जाते थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते थे। हम्म। फिर अल्टीमेटली ये वाक़यात होने शुरू हो गए, जिसमें ज़ाहिर जवानों के साथ-साथ ऑफ़िसर्स भी शहीद होने शुरू हो गए। तो इसको पाक फ़ौज ने बहुत बुरा मनाया कि जब हम आपके साथ मामला सेटल करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं सेटल कर रहे? क्यों आप पाकिस्तान को ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ पे फ़साद फैलाना चाहते हैं? हम्म। और वो जो एक नासूर है दहशतगर्दी का, क्यों आप पाकिस्तान के अंदर उसको धकेलना चाहते हैं? हम्म। तो मामला सेटल नहीं हो रहा था। फिर इस दौरान अमीर मुत्तकी साहब जिन्होंने पाकिस्तान आना था, जब उन्होंने चाइना इनकी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं पाकिस्तान नेक्स्ट दौरा करूँगा। इस दौरान इसहाक डार साहब भी होके आ गए काबुल से, लेकिन मुत्तकी साहब जो थे वो बहाना करके वो पाकिस्तान नहीं आए। हम्म। और ऑल ऑफ सडन पता चला कि जी वो तो इंडिया जा रहे हैं, हम्म। और ये पाकिस्तान का माथा ठनका कि ये इंडिया क्यों जा रहे हैं, और हम्म। फिर वो इंडिया पहुंच भी गए। फिर वहाँ पे उनका रेड कारपेट रिसेप्शन भी हो गया, फिर वहाँ पे ऐलान भी कर दिया गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला इंडिया के ऊपर हमला समझा जाएगा, और इंडिया के ऊपर हमला अफगानिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। हम्म। इस दौरान जंगी मशकें भी इंडिया ने शुरू कर दी पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये सारी चीज़ें देखें, सारे सिनेरियोज़ देखें। इस हम्म। 2 सिनेरियोज़ के अंदर इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर 2 और मूवमेंट्स भी हैं, जिसको अगर आप थोड़ा-सा गौर करें। मैं कतई ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि इसके अंदर कोई फ़ॉरेन एलिमेंट होगा या ये लोग किसी और के साथ मिले होंगे, लेकिन हो सकता है कि नादानिस्तिगी में ये किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हम्म। हैं। एक सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। हम्म। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में अचानक इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी इनसे इस्तीफ़ा ले लें गंडापुर साहब से, हम्म। और सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। हम्म। और गंडापुर साहब ने आधे घंटे के अंदर इस्तीफ़ा लिख के दे भी दिया, जैसे वो जान हम्म। छुड़ाना चाहते थे, और ऐसा लगता था कि उन्होंने निकलने का फैसला कर लिया, फुट निकल गए। हम्म। सबका ख्याल ये था कि गंडापुर साहब रजिस्ट करेंगे, वो नहीं जाएंगे। हम्म। और उसके बाद सुहेल अफरीदी जो है वो एक ऐसा आदमी नामजद कर दिया इमरान खान साहब ने, जिसे किसी तरीके में भी वफा कबूल नहीं कर सकता या इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर सकती। ठीक है। वहाँ पे एक क्राइसिस पैदा हो गया। फिर उसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक है उसने इस्लामाबाद के ऊपर यहाँ आने का और एहतजाज करने का ऐलान कर दिया, और उस वक्त ऐलान कर दिया जब गज़ा के अंदर चीज़ें सेटल हो गई, हम्म। जब मसला फ़लस्तीन बड़ी हद तक हल हो गया या हल की तरफ चलना शुरू हो गया, और हम्म। फ़लस्तीनियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कल की रात 2 साल के बाद गज़ा की पहली रात थी जिसमें कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, हाँ जी। और बड़े इत्मीनान से लोगों ने रात भी गुजारी, और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि आज कोई हम्म। लाश नहीं गिरी। हम्म। तो ये वक्त आया वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बाकायदा गज़ा के लिए एक एहतजाज किया जा रहा है, और पुलिस के साथ इस वक्त भी लड़ाइयाँ जारी हैं, ठीक और वो है। इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं, और अमेरिकन एम्बेसी के सामने खड़े होकर एहतजाज करना चाहते हैं, या अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आपके सामने। हम्म।
तो ये 2 वाक़यात जो हैं अगर बड़े सिनेरियो के अंदर देखें, तो ऐसा लगता है कि बाय डिज़ाइन ये सब फैसले हुए हैं कि अंदर से इंटरनली प्रॉब्लम पैदा करें, जो पॉलिटिकल भी हो, सूबे के अंदर एक क्यास भी हो, कन्फ्यूजन भी हो, किसके पास पावर है, कोई पता नहीं चल रहा, वहाँ पे वज़ारतें ख़त्म हो गई हैं, वज़ीर चले गए हुए हैं, तो अब किसने वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ने सूबा चलाना है या आईजी ने चलाना है या गवर्नर ने चलाना है, वहाँ पे ये क्यास भी हो। और साथ-साथ ये धमकी भी दी जा रही हो कि अगर आपने गड़बड़ की तो हम सूबे को चलने नहीं देंगे। और उसके साथ-साथ फिर अफ़गानिस्तान का सिनेरियो, उसके अंदर तब्दीली आ जानी, फिर अचानक दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हो जाना, फिर इंडिया और अफ़गानिस्तान का मुआहिदा हो जाना और ये मुआहिदा इस नौइयत का हो जाना कि जनाब हम एक-दूसरे के साथी हैं, जन्म-जन्म के साथी हैं और अगर इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तो वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो उसे इंडिया के ऊपर अटैक समझा जाएगा। इस किस्म का मुआहिदा हो जाना ठीक और है। इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो फिर आपकी आँखें खुल जाएँगी और आपकी आँखें खुलनी भी चाहिए इस वक़्त। बहरहाल इस सारी चीज़ों के अंदर एक और डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान ने फैसला किया या हमारे जो वफाकी हुकूमतों ने फैसला किया कि जो टीटीपी है वंस फॉर ऑल इससे निपटें, इससे मसला ख़त्म करें। तो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की स्टेट नहीं मान रही, गवर्नमेंट नहीं मान रही, लेकिन इसके बावजूद जब अफ़गानिस्तान मान रहा है और अफ़गान गवर्नमेंट मान रही है, तो फिर हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा जी काबुल के अंदर भी हमला हुआ है और ये नूर वली मसूद जो है उसके ऊपर अटैक हुआ। आखिरी इत्तला ये है कि नूर वली मसूद बच गया, वो उस गाड़ी में था ही नहीं और वो उसने चक्कर दिया और वो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था और हाँ जी। शहर नौ जो उसका इलाका है काबुल का उसके अंदर और वो बच गया। हुँ, बच भी गया और उसने अपनी एक ऑडियो भी रिकॉर्ड करके उसने रिलीज़ भी कर दिया, जिससे फिर पता चला कि ये बच गया हुआ है। ठीक है। तो वो चीफ़ है उसका ज़ाहिर है जो टीटीपी का, उसके बच जाना जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। फिर इसके अलावा 4 और मकामात के ऊपर जहाँ इनके कैंप्स हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ। ठीक है। तो उसके बाद फिर आज शाम को इशा के वक़्त अफ़गानिस्तान ने 7 जगहों से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दिया और ये वो इलाके हैं, ये उनके वो सूबे हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं। हुँ, 2700 किलोमीटर बॉर्डर है। अगर आप एक साइड से लेके दूसरी साइड तक देखें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा तवील बॉर्डर है। तो वहाँ पे जो 6 उनके बड़े इलाके हैं, जिसमें कुन्नड़ सूबा है, हेलमंद है, फिर खोस्त है, फिर जलालाबाद है, फिर कंधार है, फिर पिक्तिया है और ये वो इलाके हैं कि जहाँ से हमला करने का ऐलान हुआ था। तो अब वहाँ पे उनके पास एयर फ़ोर्स है नहीं, मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम उनके पास है नहीं। तो उनके जो फ़ौज है उसने हमला कर दिया पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर और बड़ी हुँ, हैवी उन्होंने उस साइड से फायरिंग स्टार्ट कर दी, बाकायदा जिसको जंग कहते हैं। हुँ, तो जब जंग हुई तो उसके बाद पाकिस्तानी पोस्टों से भी जवाबी हमला हुआ। उस जवाबी हमले में बड़ी शिद्दत थी पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी उनकी सारी पोस्टें जो थी उड़ा दी। आखिरी जो इतलात अब तक आई हैं उसमें एक अज़ीज़ पोस्ट है जिसको पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। हुँ, फिर उसके साथ-साथ फॉरवर्ड चेक पोस्ट है उसको उड़ा दिया है। फिर जो रवात चेक पोस्ट है उसको उड़ा दिया है और फिर रवात नाका है एक उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और वहाँ पे ये पोस्टें जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी गई और वहाँ पे बाकायदा मिसाइल्स और हैवी जो गन फायर है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ठीक है। इसके साथ जो है ना ये वहाँ पे जितने उनके सोल्जर्स थे या फौजी थे वो सारे अपनी लाशें छोड़ के वहाँ से निकल गए हैं, भाग गए। ठीक है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान का जो हमला है वो उनका हेडक्वार्टर है 2nd कंडक और ये जो है ये बेसिकली उनका एक जो हेडक्वार्टर आप समझ लें जिसके अंदर उनके पास हैवी वेपन्स हैं, तो इसको भी पाकिस्तान ने उड़ा दिया। ठीक है। फिर जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है उसे एटीजीएम कहते हैं। एटीजीएम्स ये बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। हुँ, पाकिस्तान ने वो चलाए हैं और ये बड़े खौफनाक मिसाइल सिस्टम होता है। ये हर चीज़ को उड़ा के रख देता है। तो हुँ, उनके बहुत सारे टैंक्स हैं जो उनके पास हैं, जो अमेरिकन टैंक्स हैं उनको भी पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। हुँ, कब तक? अच्छा इसके साथ-साथ जो टीटीए है उसके जो 3 इलाके हैं जहाँ पे उनका बाराबचा एक इलाका है, अली दौलत उनका अली दोस्त एक इलाका है, पोस्ट है उनकी, फिर मालगी उनकी एक पोस्ट है, उसको भी पाकिस्तान ने उड़ा दिया है इस वक़्त ठीक है। पाकिस्तानी फ़ौज ने। हुँ, फिर अगर उनके जो पाकिस्तान के इलाके के ऊपर जो उनकी तरफ से अटैक हुआ है, वो अंगूरडा जो है, वो हुँ, अंगूरडा पाकिस्तानी जी, जी। इलाका है जहाँ पे प्रॉपर अटैक हुआ है। फिर बाजोड़ के इलाके जो हैं हुँ, जो बिल्कुल उनके बॉर्डर के ऊपर हैं, उनके ऊपर बाकायदा हमला हुआ है और पाकिस्तान के जो सिविल आबादी है उसको निशाना बनाया गया। फिर कुरम हुँ, एजेंसी है उसके जो इलाके हैं उसके ऊपर अटैक हुआ है। फिर दीर हुँ, के में अटैक हुआ है। फिर चित्राल के अंदर भी अटैक हुआ है। फिर एक वो है बारमचा ये हुँ, बेसिकली बलूचिस्तान का इलाका है। हुँ, हुँ, तो इस साइड के ऊपर भी जो है ना बामचा चा उस इलाके के अंदर भी हुँ, बाकायदा हमला हुआ है। पाकिस्तान की अब तक की जो ख़्यालात हैं पाकिस्तान के वो ये हैं कि एक तो ये हमला कर रहे हैं, दूसरा ये जो ख़वारिजी हैं उनको पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल करना चाह रहे हैं। ठीक क्योंकि है। जब भी हमला होता है तो फौरी तौर पे ज़ाहिर है एंगेज हो जाती हैं फ़ौजें, हुँ, तो जो वहाँ से फिर ख़ारजियों को या फिर दहशतगर्दों को दूसरे इलाके में दाखिल करवाना आसान होता है। ठीक तो है। पाकिस्तान का ख़्याल ये है कि ये जो हमला किया गया है इसका मकसद ये है कि जो उनके पास टीटीपी के लोग हैं उन सबको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल करवा दिया जाए। पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और उसका ख्याल ये है कि हम किसी भी बंदे को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं हुँ, देंगे क्योंकि पाकिस्तान सैटेलाइट भी इस्तेमाल कर रहा है और रेडार सिस्टम भी अपना इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। फिर पाकिस्तान ने जब हमला स्टार्ट किया तो एक वक्त ये भी आया कि पाकिस्तान ने सोचा कि अगर जंग हो ही गई है तो फिर प्रॉपर जंग करनी चाहिए। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी एक्टिव हुई है। अब एयरफोर्स जो है उसने प्रॉपर इन इलाकों के ऊपर कब्जा बल्कि हमला करना शुरू कर दिया है। तो जहाँ जहाँ टीटीपी के कैंप्स हैं हुँ,
जहाँ-जहाँ टीटीए के कैंप्स हैं और जहाँ-जहाँ दाइश के कैंप्स हैं, तो उन सब के ऊपर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है इस वक़्त बमबारी कर रही है और मिसाइल जो है वो भी दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो भी बॉर्डर हैं, हुँ, और अब उनके सारे 10 खुलने का कोई चांस नहीं है। तो इस वक़्त अगर कोई अफ़गानिस्तान जा रहा है तो फौरी हुँ, तौर पे वापस आ जाए, बॉर्डर्स बंद हैं। हुँ, और अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और आप सुन रहे हैं और आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, तो आप फौरी तौर पे काबुल वापस चले जाएँ, क्योंकि बॉर्डर हुँ, बंद है और उस वक़्त तक बंद रहेगा जब तक ये मामलात हुँ। कंट्रोल में नहीं आते। तो ये इस वक़्त सारी सूरत-ए-हाल है और अच्छा, अच्छा बस साहब, मैं इसमें खतरनाक सूरत-ए-हाल है जिसको कहा जा सकता है। मैं इसमें अब आपने डिटेल बताई सारी, मैं इसमें एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आपने एक मुआहदे का ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान पे हमला, इंडिया अपने पे हमला तसव्वुर करेगा। बेसिकली तो पाकिस्तान को ही कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदीया का मुआहदा किया था। आपको क्या लगता है, ये कोई इंडियन प्लान तो नहीं है, पाकिस्तान को वॉर में घसीटने का? ये देखें, डेफ़िनेटली है, क्योंकि इंडिया का बड़ा पुराना प्लान है। वो चाणक्य था ना जिसने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, हुँ, जो हुकूमतकारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है, पुराना मंसूबा है। हुँ, तो उसके अंदर वो ये कहता है कि दुश्मन का हमसाया आपका दोस्त होता है। हुँ, यानी ये इंडिया का पुराना परसेप्शन है, पुराना ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो जो उसका हमसाया वो आपका दोस्त हो सकता है। यानी ठीक है। दुश्मन का हमसाया आपका दोस्त दोस्त हो होगा। सकता है, हुँ, या दुश्मन का दुश्मन जो है वो भी आपका दोस्त हो सकता है। दुश्मन हुँ, का दुश्मन आपका दोस्त, ये इस तरह भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो 2 तरीके से इसको किया जाता है कि आपका जो हमसाया है, उसका जो हमसाया है, हुँ, वो आपका दोस्त होगा। हुँ, हुँ, हमसाया दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान दुश्मन है, तो इसका जो दुश्मन होगा वो आपका दोस्त होगा। कि ठीक है। जब रशिया और पाकिस्तान की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, हुँ, अफ़गान वॉर जिसको कहते हैं, जी, जी, तो उसके अंदर पाकिस्तान ज़ाहिर है रशिया के खिलाफ लड़ रहा था, तो इंडिया ने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए थे। ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। हुँ, तो अफ़गानिस्तान जो है वो बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान जो है ना अफ़गानिस्तान को अपना हिस्सा समझता है और उसने हुँ, हमेशा कोशिश किया है कि मगरबी बॉर्डर जो है उसका सेफ रहे। ठीक है। क्योंकि मशरकी बॉर्डर से अगर यहाँ पे से आग आ रही है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, तो मगरबी बॉर्डर तो कम से कम पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ठीक है। हमेशा उसको अपने हाथ में रखने की कोशिश की है। वाइस वर्सा जो इंडिया है उसने भी पूरी कोशिश की है कि वहाँ पे अपने मामलात को हुँ, वहाँ पे सीधा रखा जाए, और पुराने ज़माने से भी, यानी भुट्टो साहब के दौर से भी, उससे पहले ही इंडिया वहाँ पे घुसा हुआ है। वो वहाँ पे अपनी फ़िल्में चलवाता था, वहाँ से फ्री फ़िल्में इंडिया से जाती थी और वहाँ उनके सिनेमा में चलती होती थी। हुँ, और वहाँ से वो अपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करता था वो अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसकी हुँ, बुनियादी वजह जो थी वो यही थी कि वो ये समझता था कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो उसका जो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा। तो हुँ, उसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के लिए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अफ़गानिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था हुँ, 1947 में। ये फ़ौरी तौर पे तस्लीम नहीं किया था ठीक है। इन्होंने। बड़ा ज़ोर लगा पाकिस्तान को इनको हुँ, समझाने में कि भाई हम आज़ाद मुल्क हैं हुँ, और हुँ, हमारे साथ अपने मामलात को सेटल रखो, ठीक रखो। ठीक है। तो अब इंडिया जो है ना वो जितना अरसा हामिद करज़ई रहे हैं और अशरफ गनी रहे हैं, उस वक़्त इंडिया ने अपने मामलात अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ठीक रखे हैं। हुँ, यही वजह है कि उस दौर में बहुत ज़्यादा अटैक होते थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इंडिया बैठा हुआ था। उसने तकरीबन, कुछ लोग कहते हैं 13 थे, कुछ लोग कहते हैं जी 9 थे, उसने कौंसल खाने बनाए हुए थे। तो ये सारे कौंसल खाने तमाम इलाकों में बनाए हुए थे, हुँ, जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो ठीक है। बॉर्डर एरियाज़ है। तो वहाँ पे बहुत उन्होंने पैसा पंप किया उस ज़माने में, हुँ, और वहाँ से ये अटैक पाकिस्तान के अंदर प्लान करते थे। ठीक है। तो फिर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो तालिबान क्योंकि पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान थे, ये सारे लोग पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान से ही इन्होंने दोहा एग्रीमेंट्स किया था और हुँ, पाकिस्तान ने करवाया था। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट खत्म हो गई अचानक अशरफ गनी साहब की, और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आ गई, तो पाकिस्तान बड़ा खुश था। हुँ, और इन तालिबान को सबसे पहले इंडिया ने कबूल करने से इनकार किया था। तो इंडिया हुँ, ने इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई थी, और वहाँ पे कुछ लोग थे मुसलमान इंडिया के अंदर, जिन्होंने खुशियाँ मनाई थी कि हमारे भाई वहाँ पे आ गए हैं। तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, अच्छा। और तालिबान के खिलाफ थे बहुत ज़्यादा। हुँ। बल्कि जो भी बुर्का लेके खातून बाहर आती थी या हिजाब पहनती थी, तो उसको तालिबान कहा जाता था। अच्छा साहब, ये इसी इसका हवाले से ही मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। आज प्रेस टॉक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आमिर खान मुत्तकी की भारत के अंदर, और उसमें किसी खातून वो मैं बता रिपोर्टर चुका को हूँ, पिछली जो हमारा नहीं वीलॉग बुलाया था, गया। उसमें स्टोरी बताई थी कि आपने उन्होंने बताई होगी, ठीक है। उन्होंने उन्होंने बाकायदा फरमाइश की थी इंडिया से हाँ जी, कि और अगर अब एहतजाज खातून हो है, रहा है। अब सारे एहतजाज अब तो इंडिया में होंगे। एहतजाज हो रहा है, सोशल मीडिया पे शदीद किस्म की तनकीद हो रही है कि भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट में तो इन लोगों का ये हाल है, ये हाल है, और औरतों को तालीम तक ये दिलवाने पे तैयार नहीं है। और आपने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। इत्तेहाद कर लिया है और उनके साथ आप मुआहदे कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये गैर फितरी इत्तेहाद नहीं लग रहा आपको खैर, बिल्कुल? तो अब इंडिया जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी का उसने फ़ायदा उठाया। उसने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पे वो अंदर दाखिल हुआ है और हुँ, उसने तालिबान के साथ अपने मामला सेटल कर लिए। अब इंडिया तालिबान की कैसे मदद करना चाहता है? अब ये सवाल ये है। हुँ, इंडिया तालिबान को 2 चीज़ें देना चाहता है। एक तो उनको रेडार सिस्टम देना चाहता है, और हुँ, अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ना उनके लिए ऑन रखना चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो है ना उनको देख सकें। ठीक है। और साथ-साथ वो उनकी एयर फ़ोर्स बना के देना चाहता है उनको, हुँ, हुँ। कि उनकी एयर फ़ोर्स हो, यानी वहाँ पे जहाज़ हों और फिरस पड़े, ताकि वहाँ पे जहाज़ हो और उनके पायलट्स को ट्रेन किया जाए चलो और अब पाकिस्तान का जवाब दे सकें। और दूसरा वो ठीक मिसाइल्स उनको लेके देना चाहता है, ताकि वो ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर हुँ, अटैक कर सकेंगे ऊपर। ठीक है। तो जब अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक होगा, तो इस साइड से इंडिया भी अटैक अटैक करेगा। तो उसका ख़्याल ये है कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाया जाए। तो ये ठीक है। सैंडविच वॉर एक शुरू करना चाहता है, जिसमें एक साइड से अफ़गानिस्तान और दूसरी हुँ। साइड से इंडिया हो। तो ये उनका प्लान है। तो ऐसा अपने जहाज़ उनसे उड़ाए नहीं जाते। मुझे सिखाएँगे ये दूसरों मुझे को। पता था कि ये आप करोगे। ये आप बात अच्छा, करोगे। मुझे एक और चीज़ बताइए, शिवांगी सिंह वाला भी बड़ा एक हुआ हुआ है। वैसे तो आज इस टॉपिक पे हमने पहले डिस्कस करना था, लेकिन अभी अपडेट बहुत बड़ी आ गई। ये शिवांगी किसके पास है?
ये बस मिस्ट्री है कि जी पाकिस्तान कहता है हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हम्म, इंडिया कहता है जी हमारे पास ही है, लेकिन उसको पब्लिकली वो अपीयर भी नहीं करवा रहे किसी जगह। हम्म, अब उन्होंने इंस्ट्रक्टर बना दिया उसको, हम्म। उसका रैंक जो है वो भी हाई कर दिया, लेकिन किसी जगह पे वो अपीयर नहीं हो पा रही। उसकी तस्वीर शाया करते हैं। अब लोग कहते हैं जी कि तस्वीर जाली है तो प्रूफ करने में लग जाते हैं नहीं असली। अब भाई उसे सामने ले आओ ना, सामने ले आओ, ज़ाहिर है, एक ज़ाहिर है। वीडियो बयान दिलवा दो, एक प्रेस कुछ कॉन्फ्रेंस करवा दो कि ये बड़ी शिवांगी। कुछ ना कुछ तो है वैसे गड़बड़ इसके अंदर, क्योंकि पहले जिस वक्त ये पाकिस्तान में लैंड किया था इन्होंने बकौल, तो इसकी तस्वीरें भी आ गई थी और साथ ही पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पे टिकर्स भी चलने शुरू हो गए थे, हाँ, शायद आपको, फिर तो अचानक वैसे टिकर्स गायब हो वो गए थे। लैंड नहीं था, गिराया गया था। अच्छा। ये राफेल की पायलट है अच्छा। जी, ये राफेल की वाहिद पायलट थी वाहिद, और ये और भी इनके नाम पे कहते हैं, काफी इंडियंस थे जो कहते हैं कि ये मिग 21 की भी ये यंगेस्ट पायलट थी। और अब इनका पता नहीं है कहाँ पे है, इंडिया पूरा छुपाने में लगा है और ऐसे बेवकूफ है कि उसे एजाज देने के चक्करों में मुद्दा दोबारा उठवा हो लेते हैं। सकता है वो मारी गई हो, क्योंकि जो उनके पायलट मरे मरे भी हैं, जो हम्म, उसके अंदर जो उनके जहाज गिरे हैं ना, जी जी, तो जख्मी भी थे और मर भी गए थे। हम्म, ये भी है, या हो सकता है शदीद जख्मी हो ये। ठीक है। अच्छा, आईएएफ ने 93 साल अपनी एक वो बरसी मनाई, इंडियन एयरफोर्स ने, बरसी नहीं मतलब अपने वो यार हद है वैसे, 93 साल सही पूरे सही हुए तो रखा, वो सही बस रखा मना तो, रहे थे ना। सही रखा उसके तो। अंदर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी खाने का जो मेन्यू है इसे जारी कर दिया। ये ठीक मेन्यू किस किसने जारी किया, ये बीजेपी के लोगों ने और उनके इंडियन मिनिस्टर्स ने जारी किया था। ठीक है, और ठीक इस है, मेन्यू में इन लोगों ने बहुत ही घटिया काम किया कि इन्होंने पाकिस्तानी इलाके जो सो कॉल्ड उनकी तरफ से टारगेट हुए थे, ठीक है। उनके नाम रखने शुरू कर दिए जी कि रावलपिंडी चिकन टिक्का और इस तरह से जी। ये उन्होंने बकायदा मेन्यू जारी कर दिया, मतलब हम तो गौ माता के कबाब खा गए। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जंग तुमसे जीती नहीं गई और तुम ये पाकिस्तानी शहरों और एयर बेसिस के नाम के ऊपर खाने बनाकर मेन्यू जारी करते हैं अपनी 93वीं बरसी पे। अच्छा, बताइए भाई। अभी पाकिस्तान ने दुरान हम्म, मेला और तरमज़ई का एक इलाका है, तो ये है तुर्क मज़ानी, ठीक है। तुर्कमज़ाई, तुर्कमज़ानी, हम्म, तुर्कमज़ानी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ठीक है, ज़ाहिर ठीक है जब ताज़ा-ताज़ा आ रही है, है। हाँ जी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ताज़ा-ताज़ा इन्फॉर्मेशन आ रही है और ज़ाहिर इंग्लिश में और उसको उर्दू में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये वहाँ पे फ़ारसी में है, अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बाद इंग्लिश में लिखा जाता है, फिर पाकिस्तान में हम उसे उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये 2 कैंप्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान ने इनको भी उड़ा दिया। उड़ा दिया। ताज़ा-तरीन आ गया है और कुछ हमारे पास फुटेज भी आई हुई है, वो हम फुटेज भी कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें, हम्म, कि जिसके अंदर पाकिस्तानी जेट्स या जो पाकिस्तानी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त बहुत ठीक है। ज़्यादा हर जगह पे। तो ये जो है, ये टीटीपी के कैंप्स थे। ये टीटीपी के कैंप्स हैं। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप इसे भेजिए। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का जो है ये मुसलसल इस वक्त एक्शन जारी है। उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला कर दिया, बिला इख्तियार फायरिंग की। पाकिस्तान ने जवाब दिया और जवाब इस तरह का था कि लाशें छोड़ के भागना पड़ गया। और अब हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आती जा रही हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आपको बताई गई है, ये 2 कैंप्स की बताई गई है कि जिन्हें उड़ा दिया गया है। यकीनन यहाँ पे ऐसे वेपन्स यूज हुए हैं जो दूर तक मार कर सकते हैं, या पाक फ़िज़ाइया यूज हुई है और पाकिस्तान ने सोच लिया है कि इस मसले को एक ही दफ़ा और खत्म ये कर। पाकिस्तानी तोपखाना जो है ना, उसने डिस्ट्रॉय किया है इन दोनों जो कैंप्स हैं उनको, यानी पाकिस्तान का जो आर्टिलरी। तोपखाना आर्टिलरी वो इस्तेमाल हो रही है इस वक्त, वो भी इस्तेमाल हो रही है और एयरफोर्स भी है और फौजी, ये प्रॉपर जंग है जिसको कहते हैं इस ठीक है। वक्त। बदकिस्मती से अफगानिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसको भी अमन चाहिए, उसको भी सुकून चाहिए। तो मैं तो पिछले मैं स्टूडेंट था जिस वक्त अफगानिस्तान की बात शुरू हुई थी, और अभी तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आ सका, सुकून नहीं आ सका। कोई एक टाइम भी ऐसा नहीं जिसके अंदर हमने कहा हो कि अफगानों बेचारों ने सांस लिया हो। तो इनके साथ ज्यादती बहुत ज़्यादा है, तो सब बेचारे नहीं हैं। एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट नहीं, अवाम का कोई कसूर नहीं होता, आपकी अवाम का कोई कसूर नहीं होता आप इसके अंदर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवाम ही मुंतखब करके ला रहे हैं ना, ये तालिबान इनकी अपनी चॉइस है ना, अवाम को किसी ने मजबूर तो नहीं किया था। अभी अवाम को ही चाहिए कि अगर इस तरह की आप चॉइसेस लेके आएंगे तो रिजल्ट भी फिर इसी तरह के मौजूद होंगे। पाकिस्तान क्या लड़ना चाहता है, या पाकिस्तान क्या इस जंग को चाहता था? जंग तो पाकिस्तान के ऊपर नाफिज की ना, जबरदस्ती हमला कुछ करके अपने पाकिस्तान को उकसा दिया। और भी आई हैं फुटेजेस, वो भी मैं भेज रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। और क्योंकि ये लाइव आपके साथ मुखातिब हैं, तो इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ें भी होंगी जो ज़ाहिर है फौरी तौर पे उसको एडजस्ट करना, ठीक करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब ताज़ा तरीन फुटेज आई है जिसके अंदर बाकायदा जो है जो तोपें इस्तेमाल हो रही हैं, गन्स यानी कि इस्तेमाल हो रही हैं, आर्टिलरी जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है, तोपखाना जिसको कहा जाता है, तो ठीक है। वो भी। अब ये पाकिस्तान जो दाइश और जो ख्वारिज हैं उनके ठिकानों को मसलसल निशाना बना रहा है, और तमाम फ़ज़ाई वसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, ये भी अच्छा। ज़हन में रखिएगा। और इनके हेडक्वार्टर जो अफ़गान फोर्सेस के हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, अच्छा, और ये वो अफगानिस्तान वाले में। हेडक्वार्टर्स को निशाना बना दिया जा रहा है जो दाइश और फितना अल ख्वारिज को पनाह देते रहे। ठीक तो है। लेकिन ये है कि अब इनका फौजी जो इलाका है उसको निशाना पाकिस्तान बना रहा अच्छा, पाकिस्तान के पास तमाम डिटेल्स मौजूद है। हैं कि मौजूद है, कौन कौन सी मौजूद है जगह पे इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, कहाँ कहाँ से इन्हें मदद मिल रही थी। तो जी, हर उस जगह को टारगेट किया जा रहा है जहाँ से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा था या जहाँ से सहूलतकारी हो रही थी। जी। तो ये तमाम डिटेल्स हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। अभी कुछ डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। जंग का माहौल ऐसा ही होता है कि अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम आपको बताने में जो चीज़ें इमीडिएटली बता रहे होते हैं उसके अंदर हल्की फुल्की कोई तब्दीली भी आ जाती है। उसकी रीज़न ये होती है जी कि जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ लकूनास रह जाते हैं। लकूनस रह जाते हैं, ज़ाहिर है कोई हम जंग के सामने या बड़ी स्क्रीनों पे तो नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे जी। मौजूद तो नहीं है। जो कुछ हमें दस्तयाब हो रहा है इस वक्त रात के इस 12 पौने 1
1 बजे के करीब, वो हम आपके सामने इस वक्त रखते चले जा रहे हैं। और ये क्योंकि हमने वीलॉग इस वक्त करते हैं, जो सुबह आपको वीलॉग मिलता है वो हम अमूमन रात के वक्त करते हैं, और जब भी हमने वीलॉग की तैयारी स्टार्ट की थी तो उसके साथ ही हमें ये खबर मिली कि जंग स्टार्ट हो गई है, तो हमने कहा कि इमीडिएटली आप लोगों से मुखातब हुआ जाए और आपको बताया जाए कि इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल क्या है। तो नाज़रीन, इस वक्त बस मैं रिकैप आपको दोबारा दे देता हूँ। हम डिटेल्स आपको साथ साथ शेयर करते रहेंगे कि पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे अटैक हुआ है, और अटैक किया है अफगान फोर्सेज ने। पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके थे जो पाकिस्तान के साइड पे है, वो अंगूरी अड्डा है, बाजोड़ है, कुरम है, दीर है, चित्राल है और बारामचा है जो बलूचिस्तान में है। इन इलाकों पर अटैक किया गया अफगानिस्तान की जानब से, और जो अफगानिस्तान के सरहदी सूबे हैं वहाँ पे बाकायदा ऐलान कर दिया गया अफगानिस्तान की जानब से कि यहाँ से हम जंग शुरू कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जंग का ऐलान या अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, ये अफगानिस्तान की साइड से हुआ है। जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो उनकी जितनी भी पोस्टें थी जो सरहद पे मौजूद थी, जहां से फायर आ रहा था, उन्हें उड़ा दिया गया, लाशें छोड़ के भाग गए वहां से तालिबान जो थे। और ये मुश्तरका अटैक था जिसमें टीटीपी भी थी और जिसमें अफगान तालिबान भी थे। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं वो हैं उन इलाकों की जहां पे पाकिस्तान दूर अंदर जाके जिन्हें हिट कर रहा है, और ये जगह वो हैं जहां से टीटीपी ऑपरेट कर रही थी या तालिबान जहां से फैसिलिटेट कर रहे थे टीटीपी को और पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुपों को। तो ये सिचुएशन अभी तक की है जो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स भी एक्टिव है अभी, क्योंकि तमाम डिटेल्स आई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये डिटेल आ रही है। जैसे जैसे हमारे पास डिटेल्स आती जा रही हैं हम आपको डिटेल ये बताते जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इसके अंदर अफगानिस्तान की बेवकूफी शामिल है। और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई खुश हो रहा होगा तो वो भारत खुश हो रहा होगा कि उसने पाकिस्तान का एक और बॉर्डर गर्म कर दिया और अफगानियों को पाकिस्तान के सामने लाकर खड़ा कर अच्छा, दिया। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपके साथ शेयर करते जाएँ कि बाजोड़ का जो इलाका है, वहाँ पे अवाम ने पाक फ़ौज के साथ मिल के अफ़गानों के साथ या टीटीपी और टीटीए के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। इस वक्त मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि जी जंग शुरू हो गई है और हम पाक फ़ौज का साथ देंगे, और जिन-जिन के पास हथियार है, वो सब लोग हथियार लेके निकल आएँ। तो इस वक्त जो बाजोड़ के इलाके के जो बहादुर लोग हैं, जो बहादुर पश्तून हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, और अब वो भी अफ़गानों के साथ लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो सिविलियन है वो भी पाक फ़ौज के साथ हैं इस वक्त। और ये एक नई चीज़ है जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखते जाएँ। और उन्होंने खुद ऐलान किया कि अगली सफ़ों में जो हम लोग जंग लड़ेंगे, और अगर एक पाक फ़ौज के सोल्जर का खून जाएगा तो हम में से 10 बंदे जो होंगे वो अपनी जान देंगे उसके साथ ही। तो ये एक बड़ा जज्बा है जो बाजोड़ के अवाम के अंदर इस वक्त उभरा है, और ये बड़ी मेरा ख्याल है रिमार्केबल सूरत हाल है। और मुझे लगता है कि सुबह तक जो हमारे सरहदी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे पब्लिक जो है वो भी पाक फ़ौज के साथ खड़ी होकर अफ़गानों का मुकाबला करेगी, या उन लोगों का मुकाबला करेगी जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं इस वक्त। तो ये आपने सिचुएशन लेटेस्ट जो है वो अब आपने जान लिया कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त ये है जी कि बाजोड़ के अंदर ऐलानात होने शुरू हो गए हैं, अवाम बाहर निकल आई है, पाक फौज के साथ आके खड़ी हो गई है, अपने हथियार जो जाती हथियार हैं उनके साथ अब उन्होंने फायर खोल दिया अफगानियों के ऊपर। 2600-2700 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है। यकीनन वहां से बहुत सारे ऐसे चोर रस्ते होंगे जो अफगानी जानते होंगे कि यहाँ से आया जा सकता है, तो वहां से वो दरअंदाजी करने की कोशिश भी करेंगे और टीटीपी को भी दाखिल करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये होगी कि पाक फौज जहां जहां से जंग लड़ रही है उन्हें दूसरी साइड से भी डिस्टर्ब किया जाए और अंदर के इलाकों को भी अटैक किया जाए। और यहाँ पे अवाम का साथ बहुत जरूरी है। जब सब मिलकर लड़ेंगे तो उसके बाद फिर इनकी तबीयत साफ करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। अभी सिचुएशन जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है वो सिर्फ यह है कि बॉर्डर की लेंथ बहुत ज्यादा है। इतना लंबे बॉर्डर को कंट्रोल करना और ये देखना कि कहीं से कोई दरअंदाजी हो और उसे इमीडिएटली रोक लेना, ये फौरी तौर पे बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन पाक फौज अपने अटैक को जारी रखे हुए है। दूसरी साइड से जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी बाहर निकल के फौज का साथ दे रही है। लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आती जा रही हैं, जो जो अपडेट हमारे पास आएगी आपको बताते जाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये लग रही है कि पाकिस्तान के इलाकों के अंदर तक शायद ये जंग आ जाए और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करना अब इतना आसान नहीं होगा। अब मसला है आपके और मेरे नफ्स का। हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल रखना है। खबरें आएंगी, प्रोपोगंडा होगा, शदीद किस्म का प्रोपोगंडा होगा अपोजिशन वाली साइड से, आपके दुश्मनों वाली साइड से। अब आपको अपने आंख कान खुले रखने हैं। जैसे पाक भारत जंग के अंदर बहुत सारे झूठ बोले गए, लेकिन हमने बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करके इतने बड़े दुश्मन को जवाब दे दिया। तो यहाँ तो ये जो दोस्त नमा दुश्मन मौजूद है, अब तो ये खैर दोस्त रह भी नहीं गए जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जो हरकत कर दी है। तो इसके बाद इनका मुकाबला भी हमें ऐसे करना होगा। याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से प्रोपोगंडा सेल्स चलते हैं जो बाकायदा ऑपरेट होते इंडिया होते से हैं। हाँ जी, इंडिया इंडिया से भी, अफगानिस्तान से भी। बल्कि मैं चाहता हूं चौधरी साहब इसके बारे में काफी डिटेल जानते हैं कि कुछ आपको बोट अकाउंट्स के बारे में और जाली अकाउंट्स के बारे में बताएं कि एक एक दिन में कितने अकाउंट्स एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं। अब ज़ाहिर है वो इंडिया के अंदर आईटी का उनकी जो इंडस्ट्री है बड़ी तगड़ी है, और अफ़गानिस्तान के हक में जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है या बीएलए के हक में जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको इंडिया से केयर किया जाता है, इंडिया से उसको फ्यूल किया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है वो सबको पता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनेट भी इतना तगड़ा नहीं है, और जो रहा सहा था वो भी अफ़गानों ने बंद कर दिया है। तो अब जो कुछ हो रहा है, जो खबरें भी आ रही हैं अफ़गानों के हक में, वो सारी इंडिया से आ रही हैं।